तो बच्चों तुम्हारे मन में जितने भी सवाल उठ रहे हैं ना तुम्हारे रिजल्ट को लेकर के या एलओसी को लेकर के या सेकंड बोर्ड एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, क्या हमें सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए पैसे लगेंगे तो कितने लगेंगे, सारे सवालों के जवाब इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। 5-6 मिनट का वीडियो होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, सो ये वीडियो जरूर देखो, लाइक यहीं करो और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो और अपना नाम, क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके फाइन। मैंने देखो बच्चों तुमको कल एक मेजर अपडेट दिया था कि बहुत सारे स्कूल वाले जो हैं वो अपने टीचर्स को जो कॉपी चेकिंग के लिए जिनको जाना था उनको रिलीव नहीं कर रहे हैं और इसको लेकर के सीबीएसई बहुत सख्त हुई है, एक्शन लिया गया है उन पे कि भैया आपको देना ही होगा और सीधा सीधा एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी लिखा गया। उसका आउटकम आज अभी इसी वक्त सामने निकल करके आ गया है और सीबीएसई ने कहा है कि भैया हम लेट नहीं करने वाले, रिजल्ट हम जल्दी देंगे इस बार भी, क्योंकि सेकंड बोर्ड एग्जाम जो है वो तुम्हारे सिर पे खड़ा है। ठीक है, तो सेकंड बोर्ड जो बच्चे देना चाहते हैं या उनके साथ क्या होगा नहीं होगा, हम यहां शुरुआत करते हैं एक स्टूडेंट के कमेंट से जहां पे उसने मुझसे पूछा था कि सर ये पता नहीं चल रहा है कि 10th का रिजल्ट कब आएगा। तो 10th का कब रिजल्ट आएगा इसके लिए मैंने कल तुम्हें 10 सालों के ग्राफ दिखाया था कि भाई कब कब रिजल्ट निकला है बोर्ड एग्जाम का, ये मैं इस बार दिखा रहा हूं लेकिन दोबारा से दिखाने के बावजूद यहां पे उसका कोई लॉजिक जो है यहां पे मैं तुमको कुछ समझाना चाहता हूं, उसको ध्यान से देखना। अगर हम पिछले 2-3 सालों का बात करें तो 23, 24, 25 जो है मई 12, मई 13, मई 13, तो क्या इस बार भी मई 13, 15 का ही डेट रहेगा? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना क्योंकि अब मैं तुमको दिखाने वाला हूं सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर, जिसको देख करके तुम लोग एकदम मतलब खुश हो जाओगे और तुमको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भैया बोर्ड एग्जाम में क्या क्या कुछ कुछ होने वाला था। तो ये सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर है जो मैं इस वक्त तुमको दिखा रहा हूं और यहां पे मेरे को फालतू देखो 9 पन्नों का ये बड़ा बहुत लंबा चौड़ा सर्कुलर आया था लेकिन वो उससे हमें मतलब नहीं है। इस वक्त मैं जो तुमको दिखाने वाला हूं वो तुमको सीरियल नंबर 17 देखना है, 18 देखना है, ठीक है, 19, 20 इतना तक ही देखोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। अब सीरियल नंबर 17 जो सीबीएसई का सर्कुलर निकला था उसमें क्या कहा गया था कि भाई फॉर सेकंड एग्जामिनेशन एलओसी विल बी मेड लाइव इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन ओनली फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन। पहला बात मैं तुमको यह जवाब दे दूं कि अप्रैल, मार्च एंड और 20 अप्रैल तक से पहले पहले रिजल्ट तुम्हारा आने का बहुत बड़ा जो चांसेस है वो बन रहा है। ठीक है, चांसेस मैंने इसलिए कहा क्योंकि भैया सीबीएसई कब क्या करती है वो तुम लोग देख चुके हो, रात को 11, 12 बजे नोटिस जारी किया जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन हम कई सालों से ऐसा देखते हैं, तो वो तो चांस सीबीएसई के ऊपर देना पड़ेगा। लेकिन सीबीएसई का कहना है कि सेकंड बोर्ड एग्जाम का जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का जो विंडो खुलेगा, ऑनलाइन खुलेगा, जिसमें तुम अप्लाई कर पाओगे, वो तुम्हारे रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद ही में खुलेगा। पहला बात। दूसरा बात, यहां क्या कहा जा रहा है कि ऑल शेड्यूल विल बी फिक्स्ड एंड देयर विल नॉट बी एनी डेविएशन इन द शेड्यूल। कि भैया जो हमने बताया है कि सेकंड बोर्ड एग्जाम अब होगा, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम फरवरी से होगा, ऐसे करके जो बताया गया था, जो मैंने तुमको बता दिया था, वो उसी टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर होगा। अब यहां पे एक बड़ा सवाल था जो बच्चे मुझे पूछ रहे थे एग्जामिनेशन फीस को लेकर के कि फीस लगेगा नहीं लगेगा। तो यहां क्या कहा जा रहा है सीरियल नंबर 19 पे कि एग्जामिनेशन फीस विल बी इनहैंस्ड एंड कलेक्टेड फॉर बोथ एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एलओसी फॉर द फर्स्ट टाइम विच वुड बी नॉन रिफंडेबल इफ वंस पेड। कि भैया पैसे तो लगेंगे, पैसे लगेंगे, दोनों एग्जाम्स के लिए लगेंगे, देख रहे हो, फॉर बोथ द एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एलओसी। जब तुम एलओसी अपना लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जिसे कहा जाता है, जब वो तुम भरोगे तो उस वक्त तुमसे पैसे लिए जाएंगे। अब कितना लिया जाएगा देखो सीबीएसई ने यहां नहीं डिक्लेयर किया है। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो क्या कहा जा रहा है कि जो 20वें नंबर पे कहा जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड एग्जामिनेशन है, जो सेकंड एग्जामिनेशन तुम्हारा होगा उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम या इंप्रूवमेंट एग्जाम जो कहो उसके रूप में कहा जा सकता है। तो इसलिए यहां पे मैंने तुमको दिखाया कि भाई तुम्हारे जो कंफ्यूजन्स हैं वो बिल्कुल दूर होने चाहिए और ये दूर होना जरूरी भी है। ठीक है, अगर दूर नहीं होता है तो तुमको क्लैरिटी नहीं मिलेगी और क्लैरिटी नहीं मिलेगी भैया तो तुम कहीं ना कहीं फंस जाओगे। अब यहां पे तुम देखो क्या कहा जा रहा है कि जो डेट है, रिजल्ट का डेट जो है वो बाई अप्रैल 20 तक कहा जा रहा है कि रिजल्ट तुम्हारा आउट हो जाएगा। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये बकायदा लगातार सीबीएसई के जो ऑफिसर्स हैं वो उनके साथ में मीटिंग हो रही है, आपस में मीटिंग हो रही है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि भाई हमको
जो रिजल्ट निकालना है वो रिलीज करना है ऑन और बिफोर 20th। ये पढ़ रहे हो, ऑन और बिफोर 20th। और क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि सेकंड बोर्ड एग्जाम जो है वो शुरू होगा, विल कमेंस फ्रॉम 2 मई। तो 2 मई होगा, तो 11 मई का रिजल्ट आने का कोई, या 15, 12, 13 मई जो अभी अभी हमने कहा था ना, उसका तो चांस ही नहीं उठता है। ये देखो यहां जो कहा गया था इसका कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, 13 मई वही सब भूल जाओ। ओके, अब यहां कुछ सवाल तुम लोगों के ले लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कि जैसे एक बच्चे ने पूछा है कि सर अगर 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 या 2 ही स्टेप्स किए हो तो कितने मार्क्स मिल सकते हैं? देखो बेटा, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें तुमने 1 या 2 स्टेप लिखा है, तो मतलब नियरली तुम पहुंच चुके हो। किसी वजह से तुम्हारा छूट गया तो मैं खुद भी मार्क्स दे देता हूं कि यार 2 मार्क्स का है तो चलो यार 1 मार्क्स तो दे ही सकते हैं। अगर तुमने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तुमने फॉर्मूला पुट किया है, तुमने सब कुछ अच्छे से लिखा है, ठीक है, लॉजिकली लिखा है, भले अपने वर्ड्स में लिखा हो, तो तुमको मिल जाएगा मार्क्स। ठीक है, ओके। यहां पे एक स्टूडेंट का कहना है सर मेरी बोर्ड्स के टाइम पर मेरी कुछ पर्सनल रीजंस के कारण हाई फीवर हो गया था और मैं एग्जाम के टाइम फोकस नहीं कर पाया, तो मुझे ग्रेस मार्क्स और इंटरनल मार्क्स मिलेगा क्या? 20 मिलेगा क्या? देखो, किसी के तबियत या पर्सनल प्रॉब्लम से सीबीएसई को कोई मतलब नहीं होता, तो उस बात को तो छोड़ दो। आगे क्या कहा जा रहा है? मैंने सारे एग्जाम्स में एमसीक्यू, अनसीन पैसेजेस, पोएट पैसेजेस और कुछ में 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किया है। मैं 10th में हूं, जो मैंने अटेम्प्ट उनमें कुछ सही है। मतलब इस बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, कोशिश किया है। तो देखो यार, तबियत खराब थी मैं मान सकता हूं, लेकिन सीबीएसई को इससे कोई मतलब नहीं होता। हाँ, तुम्हारे अगर आंसर सही लिखे होंगे, तुमने अगर अटेम्प्ट किया तो तुमको मार्क्स मिलेगा। ओके, यहां एक और क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, सर पहले पेपर में मैथ्स में एमसीक्यू प्रेजेंटेशन बहुत खराब हुआ है सर, स्टार्ट में एबीसी लिख आया हूं और आगे आंसर लिख के आया हूं। मतलब एबीसी समझ रहे हो यहां पे क्या है? मतलब जो मैंने कहा था कि जब तुम एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस लिखो तो सपोज आंसर 1, तो यहां पे सिर्फ ए मत लिखना, उसका जो आंसर है ऑप्शन है वो भी लिखना। तो वो नहीं लिखा है, इस बच्चे का कहना है। कोई बात नहीं, अब नहीं लिखा है तो भैया क्या कर सकते हो, सपोज तुमने तीसरा का आंसर तुमने डी लिख दिया, ऐसा भी लिखा है, ऑप्शन नहीं लिखा डिटेल्ड वे में, कोई बात नहीं, मार्क्स मिल जाएंगे, डरो मत। ओके, अब यहां क्या कहा जा रहा है कि सर एक बच्चा कह रहा है सर मेरा कॉन्फिडेंस भी लो है और एमसीक्यू में भी अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, लगभग 9-10 ही सही है, पर सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूं और पर वो भी सही नहीं है, फिर भी सर कितने मार्क्स मिल सकते हैं? देखो यार, अटेम्प्ट किए हो, सिर्फ 9-10 सही है जिस पे तुम श्योर हो, तो इंटरनल मैं ये दुआ करूंगा कि तुमको 20 में 20 मिल जाए और इधर से जो तुम्हारे मार्क्स तुम जितना ज्यादा स्कोर कर सको, 9-10 से तो ऊपर ही नेचुरली। 20 मार्क्स मिलने के बावजूद भी तुम्हें 33 मार्क्स चाहिए अगर तुम 10th के हो तो 33 मार्क्स लाने के लिए तुमको समझ ही सकते हो, 20 में 20 मिल भी गया तो तुमको उधर 13 मार्क्स से ऊपर चाहिए। तो होप फॉर द बेस्ट कि तुम उससे ज्यादा स्कोर करो। ठीक है, तो यहां मैंने तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दिया और मैंने तुमको यहां दिखाया कि भाई साहब क्या क्या कुछ होने वाला है। आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गया होगा। तो रिजल्ट को लेकर के अब और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉपी चेकिंग जबरदस्त चल रही है, ये मैं कह रहा हूं। तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू शेयर दिस वीडियो, लाइक करना, चैनल में पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।